नमस्कार दोस्तों। आज हम गुडविल ब्रोकिंग फॉर्म की गीगा एप्लीकेशन को हम समझेंगे कि गीगा एप्लीकेशन के थ्रू कैसे अपन टारगेट स्टॉप लॉस पुट करते हैं, राइट। तो फर्स्टली हम गुडविल, ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये गुडविल का गीगा एप्लीकेशन है, राइट। तो फर्स्टली गीगा एप्लीकेशन है, राइट। स्क्रीन में आप देखिएगा निफ्टी सेंसेक्स का आपको प्राइस आपको दिख रहा है। आप नीचे देखिएगा, आपको होम, मार्केट वॉच, पोजीशन, ऑर्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं टॉप पे, आप देखिएगा आपको दिखेगा बेल आइकॉन, सर्च बार आपको दिखेगा। बेल आइकॉन के जस्ट बाजू में लेफ्ट हैंड पे आप दिखेगा आपको न्यूज़ का ऑप्शन। आज की डेट में जितनी भी न्यूज़ेस है आपको यहाँ पर आपको अपडेट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से आप न्यूज़ेस भी पढ़ सकते हैं कि आज की डेट पे 27 तारीख की डेट पे या 26 तारीख की डेट पे हमारे पास क्या न्यूज़ेस थी, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कोई भी शेयर्स में अगर न्यूज़ेस है या फिर कुछ भी न्यूज़ेस है तो सारी चीज़ें आपको न्यूज़ेस पे आपको दिखेगा। अपन बात कर रहा हूँ नीचे बॉटम की, होम पे आप आ जाइए, ठीक है। होम पे आने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा होम, मार्केट वॉच, पोजीशन, ठीक है। अब सेंटर पे आप देखिएगा AVL मतलब अवेलेबल फंड कितना है, यूज्ड मतलब अपन ने कितना यूज्ड किया है, OPN मतलब पेंडिंग ऑर्डर कितना है, CMP मतलब कंप्लीट ऑर्डर कितना है, REJC इसका मतलब होता है कितना ऑर्डर अपन का आज की डेट पे रिजेक्ट हुआ है। पोजीशन में आप देखिएगा, पोजीशन में आप देखिएगा लॉन्ग कितना हुआ है, शॉर्ट कितना हुआ है, जीरो पोजीशन कितनी है, MTM मतलब आज का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, राइट। यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, होम स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, राइट। होम स्क्रीन में इसके बाद अपन बात करते हैं कि अपन की जैसे कोई भी पोजीशन आपकी चल रही है उस पर टारगेट कैसे पुट करना है। तो बॉटम पे आप देखिएगा, मान लीजिए आपका कोई भी पोजीशन आपका चल रहा है तो पोजीशन में आप टच करिएगा। जैसे आप पोजीशन में टच करते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है टुडे, सेकंड ऑप्शन है ओवरऑल। टुडे मतलब होता है आज की डेट पे, यानी इंटरडे आप कोई आपका ट्रेड चल रहा है, आज की डेट पे आपने कोई खरीदा है वो ट्रेड आपको टुडे में आपको दिखेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पुराना कोई आपका होल्डिंग है, कोई शेयर्स आपने उठा कर रखा है या फिर ऑप्शन का कोई आपने प्रीमियम उठा रखा है या फिर कॉल लिया है, पुट लिया है, वॉट एवर जो भी आपकी पोजीशन है, तो ओवरऑल आप पे आपको दिखेगा, राइट। ओवरऑल पे आपको टुडे की पोजीशन आपको दिखेगी और इन होल्डिंग भी, कैरी भी पोजीशन, जो होल्डिंग पोजीशन है वो भी आपको दिखेगी, राइट। तो जैसे यहाँ पर हमने केवल आज की डेट पे हमने नेचुरल गैस को ही बाय किया है, ठीक है, बाय सेल कंप्लीट किया है। ओवरऑल पे हमारा कोई भी पोजीशन नहीं है कैरी, इसलिए हम यहाँ पर ओवरऑल में अपन को कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इंटरडे जो पोजीशन उसका टारगेट पुट करना है या फिर कैरी की जो पोजीशन है, तो नॉट ओवरऑल पे क्लिक करके, कैरी पे क्लिक करके स्क्वायर अप पे अपन क्लिक करते हैं तो कैरी का पोजीशन निकल जाएगा, कैरी पे अपन टारगेट पुट कर देंगे, ठीक है। टुडे जैसे कोई पोजीशन अपन इंटरडे बाय या सेल चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस का आप देखिएगा टॉप पे, आप देखिएगा इसके अंदर है MTM देखिएगा 1375 है, ठीक है। सिंबल पे देखिएगा, सिंबल प्रोडक्ट LTP, राइट हैंड पे देखिएगा MTM बुक P /L, उसके जस्ट नीचे देखिएगा नेट क्वांटिटी। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं NG की, ठीक है। तो सिंबल पे यहाँ पर आप देखिए NG है, ठीक है। प्रोडक्ट में है MIS, LTP मतलब हुआ है 45 रुपये 40 पैसे इसका LTP था, ठीक है। इधर अपन बात कर रहे हैं तो MTM है 1375, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में है 1375। नेट क्वांटिटी की जगह आप देखिए जीरो, जीरो क्यों बता रहा है, क्योंकि करंट में हमारी कोई भी पोजीशन चल नहीं रही है, राइट। अगर कोई पोजीशन बाय में होती तो वहाँ पर नंबर ऑफ लॉट 1 होता या फिर 2 होता या 3 होता, या फिर कोई भी पोजीशन सेल होती तो नंबर ऑफ लॉट -1 -2 -3, राइट। तो यहाँ पर कि अगर कोई पोजीशन आपकी चल रही है बाय तो पॉजिटिव रहेगा, अगर आपके कोई पोजीशन सेल साइड चल रहा है तो जीरो की जगह में क्वांटिटी आपकी माइनस वहाँ पर लिखी रहेगी, राइट। ओवर होल्डिंग यदि आप कोई क्लियर करते हैं तो ओवरऑल पे आप देखिएगा वहाँ पर अवेलेबल क्वांटिटी जीरो आएगा, बट
लेकिन टुडे में आप जाएंगे तो वहाँ पर -1 या +1 आएगा, क्योंकि आपने जो होल्डिंग है उसको आपने क्लियर की है, ठीक है। तो टुडे में आपको माइनस आपको या प्लस दिखेगा। ओवरऑल पे आपको अवेलेबल क्वांटिटी, अगर होल्डिंग आपने कोई क्लियर किया है तो वहाँ पर आपको क्वांटिटी आपको 0 दिखेगा, राइट। अब टारगेट कैसे पुट करते हैं, ठीक है। तो जो भी पोजीशन आपकी चल रही है उसको टच करिएगा, डिटेल्स पे क्लिक, डिटेल का ऑप्शन रहता है, प्रोडक्ट कन्वर्जन का रहता है, स्क्वायर अप का रहता है। प्रोडक्ट कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका पोजीशन जो चल रहा है, इंट्राडे चल रहा है, तो उसको आप होल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कन्वर्जन के थ्रू। या फिर आपका कोई होल्डिंग का प्रोडक्ट है उसको इंट्राडे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट कन्वर्जन के थ्रू। प्रोडक्ट कन्वर्जन का सिर्फ यही काम है यहाँ पर कि इंट्राडे को होल्डिंग, होल्डिंग को इंट्राडे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। स्क्वायर अप मतलब होता है कोई भी पोजीशन अपन स्क्वायर अप कर सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं। जैसे आप स्क्वायर अप पर क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी अपन जैसे सिंगल क्वांटिटी है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी है तो क्वांटिटी अपन चेंज करके 1 या 2 कर सकते हैं। ऑर्डर टाइप पे, ठीक है, बात करूं, जैसे स्क्वायर अप पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा पॉपअप जनरेट होगा, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्क्वायर अप पे क्लिक करते हैं तो MIS ये ऑटोमेटिक रहेगा, रिटेंशन टाइप में डे ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दिखेगा। टारगेट जब आप लगाने जाएंगे आपको सिर्फ लिमिट और मार्केट आएगा। लिमिट का मतलब होता है, मार्केट मतलब होता है सामने से आपको बाय सेल करना। लिमिट का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई भाव। लिमिट आप डालेंगे तो पर्टिकुलर यहाँ पर टारगेट में सिर्फ भाव डालकर सबमिट कर दीजिएगा। बट ये सबमिट आपको पोजीशन में जाकर स्क्वायर अप पे क्लिक करके ही आपको वहाँ पर करना है। अभी करंट में क्या है, स्क्वायर अप पे क्लिक करने के लिए यहाँ पर कब नेट क्वांटिटी 0 है। अगर यहाँ पर कुछ क्वांटिटी होती, कुछ कुछ क्वांटिटी होता तो स्क्वायर अप वाला जो ऑप्शन है, जो पॉपअप है वो जनरेट होता, राइट। यहाँ पर क्वांटिटी 0 है तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर अप का ऑप्शन अपन क्लिक करते हैं तो नेट क्वांटिटी 0 बता रहा है, एरर आ रहा है, राइट। अगर यहाँ पर कोई क्वांटिटी चलती तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास सिर्फ ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक MIS आएगा अगर MIS का ट्रेड चल रहा हो, ठीक है। अगर नॉर्मल का ट्रेड चल रहा है तो नॉर्मल ऑटोमेटिक आएगा, रिटेंशन में डे ही आएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको जो इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, स्क्वायर अप पे इतने सारे ऑप्शन नहीं आएंगे, ओनली लिमिट आएगा, मार्केट आएगा। लिमिट का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई भाव डाल के आप कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भाव डाल के आप लिमिट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी चल रहा है वो लिमिट डालकर अपन भाव लगा सकते हैं, ठीक है। मार्केट मतलब होता है मार्केट से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, बट ये आप तभी करिएगा, इसके लिए आपको पोजीशन में जाकर ही स्क्वायर अप पे क्लिक करना है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर करंट में कोई भी पोजीशन अवेलेबल नहीं है, क्वांटिटी 0 है, इसलिए स्क्वायर अप पे टच नहीं हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। अब टारगेट जो है पोजीशन में जाकर आपका लगेगा, ठीक है। बट स्टॉप लॉस जो है गीगा एप्लीकेशन में आपको वॉच लिस्ट में जाके लगाना पड़ेगा। SL के लिए आपको वॉच लिस्ट में जाके आपको SL लगाना पड़ेगा। आपका 5 लॉट आपका फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस आपका फॉर एग्जांपल 5 लॉट आपका बाय चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन में आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 0 क्वांटिटी है यहाँ पर बाय चल रहा है, यानी 5 लॉट आपका प्लस चल रहा है। अब आपको SL लगाना है तो आपको वॉच लिस्ट पे जाइएगा, नेचुरल गैस को SL के लिए आपको सेल करना है। बाय चल रहा है तो SL जो लगेगा सेल में लगेगा। MIS है, यदि आपने नॉर्मल में बाय चल रहा है आपका पोजीशन में तो यहाँ पर अगर नॉर्मल में चल रहा है तो नॉर्मल पे लगाइएगा, अगर पोजीशन में आपका MIS चल रहा है तो MIS। रिटेंशन में डे ही रहेगा। ऑर्डर टाइप पे आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा SL। प्राइस 145 ही लग, जो भी आपको SL वाला भाव है इस पे आप चेंजेस कर सकते हैं, 144 कर सकते हैं। जितने लॉट आपके पोजीशन में चल रहे हैं उतने लॉट आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। 2 लॉट है उसके अंदर यूनिट आएगा 2500 यूनिट्स। 3 लॉट्स आपकी चल रहे हैं तो 3 लॉट्स आप डाल दीजिएगा, ठीक है। टिकर प्राइस में जो आपका प्राइस है
ये रेंज आप दे सकते हैं 144, ठीक है, 144, या फिर उसके ये जो रेंज है ना, प्राइस और टिकर प्राइस के बीच में आप रेंज दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उधर बाय चल रहा है तो इधर अपन को सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जितने लॉट आपके बाय चल रहे हैं उतने लॉट आपको डालना पड़ेगा, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर अपन MIS सेलेक्ट करके लिमिट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, या मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो आपका सौदा मार्केट से प्लेस हो जाएगा। SL लगाने के लिए आपको SL सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्राइस और टिकर प्राइस पे आपको भाव इंटर करना पड़ेगा, जो SL वाला प्राइस है ना वो भाव आपको इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद कंफर्म चेकआउट करना पड़ेगा, भाव इंटर करना पड़ेगा। क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है, क्वांटिटी अपन ने 2 लॉट कर दिए हैं, राइट। एक ऑर्डर कंफर्म ऑर्डर का आएगा, कंफर्म ऑर्डर करिएगा, आप चेक करिएगा। यहाँ पर जब आपका SL लगेगा तो यहाँ पर जैसे अभी मार्केट बंद हो चुका है तो यहाँ पर आएगा टिगर पेंडिंग, राइट। यहाँ पर क्या आएगा, टिगर पेंडिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको गाइड का आपको देखना है, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पर पोजीशन में आपका बाय चल रहा है तो SL जो लगेगा सेल साइड लगेगा, राइट। या आपका सेल चल रहा है तो वो मार्केट वॉच में जाकर आप बाय साइड आपको SL लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा जितनी क्वांटिटी आपकी सेल चल रही है उतनी क्वांटिटी आपको उधर भी आपको डालना पड़ेगा, राइट। सिर्फ कुछ नहीं करना है, नॉर्मल है तो नॉर्मल सेलेक्ट करना है, अगर आपके नॉर्मल में पोजीशन चल रही नॉर्मल सेलेक्ट करना है, रिटेंशन टाइप पे डे ही सेलेक्ट करना है, ऑर्डर टाइप पे आपका वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा SL। प्राइस टिकर प्राइस में रेंज दे सकते हैं, जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी आपको, जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको SL सेलेक्ट करना पड़ेगा SL के लिए। अगर आपका ऑर्डर जो चल रहा है, आपका जो ट्रेड चल रहा है MIS पे चल रहा है तो MIS पे आपको करना है, राइट। ये चीज़ें हैं। आप गुडविल में आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बाय करना है, बाय सेल भी आप कर सकते हैं। बाय सेल के लिए आपको नॉर्मल मतलब होता है होल्डिंग, MIS मतलब होता है मनी, इंटरडे मार्जिन इंटरडे स्क्वायर अप। MIS का मतलब होता है मार्जिन इंटरडे स्क्वायर अप, राइट। कवर CO मतलब होता है कवर ऑर्डर, BO मतलब होता है ब्रैकेट ऑर्डर, राइट। तो CO अपन सेलेक्ट करते हैं, CO का जो भी सौदा रहेगा मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं। टिकर प्राइस आपको SL यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, जो बॉटम रेंज दे रहा है 141 पॉइंट, जो भी बॉटम रेंज दे रहा है 70, अपन ये बॉटम पे रेंज दे रहा है, इस बीच पे अपन SL लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइस भी डालकर अपन बाय भी कर सकते हैं। और जो इसका टारगेट है, टारगेट आप इसका जो टारगेट है, टारगेट के लिए आपको क्या है, जैसे आपको बाय करना है कवर ऑर्डर NG आपको बाय करना है 144 से, यहाँ पर 143 का हमने दे दिया स्टॉप लॉस, राइट। ये कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद अभी बाज़ार बंद है इस वजह से आपको यहाँ पर रिजेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर बाज़ार चलता तो यहाँ पर आपको पेंडिंग ऑर्डर आपको दिखता, ठीक है। अब इस पे टारगेट लगाने के लिए आपको ऑर्डर बुक में जाकर पेंडिंग ऑर्डर को आपको मार्केट सेलेक्ट करना पड़ेगा। पेंडिंग ऑर्डर को क्लिक करके टच करके जो आपका SL वाला भाव है, जो कवर ऑर्डर का जो भी ट्रेड है, कवर ऑर्डर का जो भी ट्रेड है, जो आप स्टॉप लॉस आपने रखा था, यहाँ पर आपने जो स्टॉप लॉस टिकर प्राइस रखा था वहाँ उसको टच करके स्क्वायर अप पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको मार्केट सेलेक्ट करना है, क्योंकि कवर ऑर्डर का जो भी टारगेट है मार्केट से ही निकलेगा, पर्टिकुलर कोई टारगेट देकर अपन नहीं निकाल सकते। ब्रैकेट ऑर्डर जो होता है, ब्रैकेट ऑर्डर में SL भी लगता है और साथ में भी टारगेट भी लगता है, या फिर आपका टारगेट आता है या फिर स्टॉप लॉस आता है, ठीक है। टारगेट आएगा तो आपका SL ऑटोमेटिक हट जाएगा, या फिर SL आएगा तो टारगेट ऑटोमेटिक हट जाएगा,
ठीक है। बट MIS पे अगर आपका टारगेट आपने भी लगा रखा है, स्टॉप लॉस भी रखा है, तो टारगेट आने पर आपको SL कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर SL आने में टारगेट आपको कैंसिल करना पड़ेगा। इन केस अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो ऑर्डर है, ठीक है, अगर वो भाव जाता है तो वहाँ से नई पोजीशन आपकी बन जाएगी, यानी आपका ट्रेड जो रहेगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, राइट। अगर कोई इशू आता है तो मेरे नंबर पे कॉल आप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर है 8109140809। इस नंबर पे कॉल करके एप्लीकेशन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।